शिवराज पधार रहे। बाबा शिव बहुत बड़ा इंसान। प्रेम नगर चौराहे पर, प्रेम नगर चौराहे पर कुटिया बनी हमारी है। नंबर 1 हसीनों से सजी हमारी फुलवारी है। शांति बनाइए, शांत होकर के कहानी पर ध्यान दीजिए। आप लोग कहानी पे ध्यान देंगे, बहुत आनंद आएगा। आप लोग मुझे नहीं जानते हो, आसिक अवघरनाथ के चेले, अवघरनाथ के चेले, बाबा अवघरनाथ के चेले, आशिक नाथ शिवघरनाथ के विषय में आप लोगों को कुछ नहीं मालूम। आशिक बाबा शिवघरनाथ के विषय में आप लोग कुछ नहीं मालूम। यही कहापुर में कभी हमारी कुटिया हुआ करती थी, जहां अप्सराओं को वास हुआ करता था। उस कुटिया पे अप्सराओं को वास हुआ करता था। देश विदेश से लड़की आती थी, हमारे साथ रंगरलियां बनाती थी, उसके बाद अपने वतन जाती थी। गहारपुर के रहने वाले श्याम सुंदर, गहारपुर के रहने वाले श्याम सुंदर की 2 बेटियां, कमला और सुशीला, कि जब से शादी हो गई बच्चों, नारायण तब से मेरी कुटिया सोनी सोनी से लगती है। कैसे सोनी सोनी से लगती है? कमला सुशीला श्याम सुंदर की बेटी है। ये बहुत छोटी थी, जब छोटी थी तभी हमारी कुटिया पे आकर साफ सफाई की सेवा करती थी, देखभाल करती थी, साथ ही साथ मेरी सेवा करती थी। वो बच्चियां धीरे 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 साफ सफाई करते करते कुटिया पर रहते रहते जब सियानी हो गई तो मुझसे प्यार करने लगी। नारा जब मुझसे प्यार करने लगी तो मैं उससे प्यार करने लगा। ये सिलसिला काफी दिन चलता रहा। एक दिन श्याम सुंदर को खबर मिली कि मेरी दोनों बेटियां बाबा से प्यार करती हैं। श्याम सुंदर जी मेरे पास आए, बोले महात्मा जी, गुरु जी अनर्थ हो जाएगा। मुझे खबर मिली है कि मेरी दोनों बेटियां आपसे प्यार करती है। नारायण, अगर कहीं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई मेरे मुंह में कालिख लग जाएगी। महाराज, मेरे मुंह में कालिख लगने न पाए, इसका कोई उपाय सोचिए, इनकी कहीं शादी करा दीजिए। हमने कहा श्याम सुंदर जी चिंता मत करिए, मैं शादी कर दूंगा। मैं लड़का ढूंढ रखा था। गोमतीपुर में एक लड़का है जिसका नाम धनी राम है, उसकी शादी नहीं हो रही थी। जो कमला है बड़ी, उसकी शादी मैं धनी राम के साथ में करवा दिया गोमतीपुर में। और कमला से छोटी जो सुशीला है उसकी शादी कहाँ करा दिया? इसी जीतपुर में। इसी जीतपुर में वो लड़का की उम्र ज्यादा है, धनी राम की उम्र ज्यादा है, और उस लड़के की भी उम्र ज्यादा है जिसका नाम पारसनाथ है, इसलिए शादी कराया। दोस्तों, उनकी उम्र ज्यादा है, ये टिक पाएंगे नहीं। एक दिन इन दोनों पतियों की कहानी खत्म करके अपने कुटिया पे लाऊंगा, अपने कुटिया को फिर से स्वर्ग जैसे बनाऊंगा। ये इसके पास बहुत माया है, ये बहुत बड़ा बिल्डर है, बड़ा बड़ा ठेका लेता है, और उसके पास भी जगह जमीन ज्यादा है। यही सोचा दोनों पतियों को कहानी खत्म करूंगा, एक दिन अपनी कुटिया को लाऊंगा, सुशीला कमला फिर से स्वर्ग जैसे बनाऊंगा। आज में काफी दिन बाद
अपने कुटिया पे पहुंचा हूँ, लेकिन मेरी कुटिया की कोई साफ सफाई नहीं दिखा रही है। ना तो चेला ना चौथापड़ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नारायण नारायण, सब के सब कहाँ चले गए? आज मैं इंतजार करता हूँ, अपने चेले का इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कौन चेला पहले आता है कि नहीं आता है। नारायण नारायण, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। मैं यासिन बाबा शिवहर नाथ का चेला। मैं यासिन बाबा शिवहर नाथ का चेला। मेरा नाम है बलदेव, पीले खाओ चल देव। क्या बताऊं, बाबा जी कुटिया पर नहीं है, गए हैं चारों धाम तीर्थ यात्रा करने के लिए। मैं चलता हूँ, पहले कुटिया में होम अभियान करके पूरी कुटिया की साफ सफाई करके, उसके बाद ये जो बाबा ने हमको भभूति दिया है, इसकी धुपनी सुलगा के चारों तरफ कुटिया को एकदम पवित्र कर देता हूँ, ताकि बाबा जी आए तो अपने पूजा पाठ में लीन हो जाए। पहले मैं चलता हूँ कुटिया के अंदर, कुटिया की साफ सफाई करूंगा, उसके बाद बाबा की भभूति दी हुई है, इससे मैं कुटिया को पवित्र करूंगा। बाबा तो पहले कुटिया की राजमान हो, हम कलागत का बाबा आइए का देखा का यही बाबा एकदम अपने भक्ति में लीन है। अब नहीं साथे हम भक्ति में लीन हो पड़ी नहीं, तो अगर कहूँ हम इधर उधर कुछ करब तो बाबा हमारे ऊपर नाराज हो जाए, शराब तुरंत ही देव चालू करती। हाँ, व्यवस्था पहले कहा बाबा जमन मंत्र के जाप करत है, वही मंत्र हम जाप करी न है। बाबा नाराज हो जाए, सुनी कवन मंत्र जाप करता है बाबा। ओम क्या करें बाबा शाम मेरा पाँव छू रहा, मेरा लंगोटा छू रहा है मुंह। नारायण नारायण, हर हर महादेव। बाबा बाबा आप तो हाथ चैला मेरा चेला है। बल्लेओ 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 पीलो खाओ चल दियो। पेले खाओ चल दियो, सब दिन इसी में रहेगा, पेले खाओ चल दियो। बाबा अब आपका चेला हूँ, आपकी तरह दो थोड़ा थोड़ा बचा। मैं बाबा 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 गुस्सा मत करिए। तू पाँव पड़ता है कि तू चोटा है? नारायण, ये मेरा शिष्य मेरा चेला है, ये पेले खाओ चल दियो। ये कैसा चेला है? कहाँ था? कुटिया साफ सफाई क्यों नहीं हुई? तू क्या कहे? मैं तुरंत मोटा क्या कर रहा है? महात्मा को धुआं दे रहा है। बाबा जवन भभूति दे जबर है वह बाबा हम सुलगाए, हम कह जाइए बाबा यहाँ दे दे ताकि बाबा यही गलती किया था, यही गलती किया था जब मैं तुझे बकरी बना दिया था, शराब दिया था। बाबा में करेगा ना 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 बाबा हम कैसे भुला सके थे बाबा, जब आप हमका बकरी बना रहे हैं। ख्याल है बाबा, बाबा एकदम पूरी तरीका से ख्याल है। जब आप हमका बकरी बनाए थे बाबा,
कहा बताई बाबा, याद तो बकरी बनाए के अपने भक्ति में लीन हो गए, लेकिन बाबा हम कहा बताई, आप जब भक्ति में लीन रहे हमका बुकरी बनाए दे, जवन झापट बुकरा साला एक मिल गया बाबा। कहा बताई बाबा, इतना इतना मोट डांट रहा साला। कहा बताई, ऐसे हमका देखता है मान हमरो में आए बाबा। साला जवान मूड बनाए के बाबा ये होता है मान हमारे मुँह में लगे ऐसे पहले बाबा ऐसे बाबा यार साला पहले तो मचाटी करब चालू करे, हमार बाबा रोगा पर रहा हम कहे साला के पहरा बाटाई चल के रह के फिर चल बाबा जैसे पकड़ा साला हमारे कहीं आए फिर आगे कहीं फिर पीछे कहीं चला गया। जब पीछे चला गया बाबा तो हम सोचा था साला ये बिस्वा का करत बा, फिर ओकरी बात चली गई बाबा के बच्चे मुंह बना वैला साला सुनिया हां चली गई बात बाबा जैसे दुई गोड़ आगे उठाए से इतने बाबा हम समझ गए साला कोनो कलमस करे वाला बा। बाबा हम दुई कदम आगे भाग गए, जब दुई कदम आगे भागे साला और खुशी आ गयो बाबा। बाबा फिर आए पछवा हमारे से बाबा ये पछवा सुनिया वैला साला, जब सुनिया वैला के बाबा हमारा तनिक मन इधर उधर हो लाग। बाबा वो करे बात का काम किया साला 10 कदम पीछे गवा और दुई दांत खुरिहारे से, जब दुई दांत खुरिहारे से बाबा दुई गोड़ आगे उठाए से और करे बाद बाबा जवान पुचकारी लाल के निगारे साला। बाबा हम समझ गए कि हमार जीव न छोड़े। बाबा ऐसे पिचकारी निकाले दुई दांत है कि पंपी आए से बाबा ये कदम हम जना तुम्हारी है संसा पकड़ ली। अच्छा फिर से आदमी बन गया ना तो मुकरा साला हमका छोड़ बाबा अगर क्यों लाया अब फिर ये मैं तुझे पकड़ी नहीं, हाँ तुझे मैं अरे तो चेहरा लगता है तेरी नियत खराब लगती है बनाया बाबा नहीं आजकल के साले गधा जमाना है वो 5 घोड़े खुइया भी गधा उनके किसी बात से बोलता है 4 घोड़े को दिए 4 घोड़े का तब बाबा तू गधा सही देखे ना यहाँ मैं ना गधा 5 घोड़े खोजी अलका तो का नहीं पता बा ये नहीं पता बाबा 2 गोड़ आगे 2 गोड़ पाछे नारायण 1 गोड़ इमरजेंसी वार्ड में पगला बाबा नार अरे हर मदी अभी बोलने का तरीका मालूम नहीं हुआ। हर हर महादेव बच्चा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चुका है बच्चा। अच्छा अच्छा जितना पीना था पी चुका है बच्चा। हाँ इसकी आत्मा को शांति मिली। ओ हो बाबा जी बाबा बच्चा ए बाबा ये बता हाँ दिया की साफ सफाई क्यों नहीं हुई? बाबा ये पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से आवत है बाबा? इस वक्त काशी से आ रहा हूँ। काशी से हाँ पैदल चला रहा हूँ। भला बतावल तो होगा कहूँ जगह ना मिली तो पास सीखिए सावत हट 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 पैसे उठा पैसे कुटिया में पैसा गिरा के रखता है। बोलता पीछे बोलता खाता है। मोर मोर हर हर महादेव ये बच्चा भी मेरा पूरी ज्ञान नहीं ले चुका है। ये आगे मदन कमानी वाले हर हर महादेव कमाने वाले जिनकी कमानी अभी हो चुकी है मेरे सारे साफ सफाई कर। हाँ बाबा हो तो कब हम भोजन पानी की व्यवस्था करेंगे वही बड़े तो सोचा चल रहा हूँ काशी से स्नान ध्यान करूंगा। मेरे चेहरे चापर भोजन के वक्त बनाए होंगे और क्या? भोजन ग्रहण करूंगा। हाँ क्या बनाया है बच्चा? बाबा तो होकर बड़े मुर्गा पखनी लिया अभी
तेरा कछमत से ध्यान नहीं दिया, तेरी आत्मा पवित्र नहीं हुई। बाबा अभी उसी में टहल रहा है तू। बाबा हो, ये तो हर चिमटा बहुत ही लागत है ये। क्या करेगा? बाबा दे देते दूसरी सौरी रही भूजी में। जिससे सौरी भौरी बनाएगा। ये भौरी है, इससे भौरी पकड़ के निकाला जाता है। अब भगत से भौरा निकाला जाता है। मेरा संसार पवित्र मत कर, अपवित्र। जी बाबा। चल, मैं तुझे भजन बताया था बाबा कोई भजन नहीं सुना सकता। बाबा अच्छा का बताई, भजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया खियाल करे, लेकिन भजन का सुनाई। अच्छा। एक समय रहा कि जब आप हसीनाओं के बीच में समय बिताया करते थे, आज आपकी कुटिया सूनी सूनी लग रही है। नारायण, इस कुटिया में कोई हसीना नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। एक समय था कि आप हसीनाओं के बीच में पसीना निकाला करते थे। नारायण, वो समय और था। हाँ बाबा, लेकिन बाबा हो बच्चा, अब हसीना नहीं है। हम जैसे सुंदरों से काम चलेगा बाबा? उन्हीं के साथ में रहते रहते तू भी हो गया। बाबा ए बाबा, चला आवा ओलरी। तेरे लिए कुछ अच्छी नहीं लग रही। नहीं बाबा, मेरा चलाओ लड़ी। बाबा हम सोचे नहीं अगर तू सोई जाता ना तो हम बहुत जाए पछवा सुहे बिरैया लगा पूरा मंत्रवा खींच ले। भजन सुना भैया, सुनना चाहता हूँ। नहीं भजन सुनाई बाबा। बाबा ए बाबा नारायण, अरे बाबा निहुर जा जाई गई। मूड निहुर जा डालते, क्या डालेगा मूड? बाबा पहले पूरा समझा कहता है, अगर पूरा ना निहुर पाओ तनके निहुर जाओ तो इनमें काम चला ले। पहले बता इसका अर्थ बता। अरे बाबा निहुर जा जाई गई, तुलसी के माला निहुर जा। डाल रहा है वो, माला डाल रहा है, गाना गा रहा है। बाबा वह मंत्र वाले कोशिश में ही बाबा। मैं तुझे मंत्र के लिए मंत्र तो गुड़िया जगह जगह रखी है, उन्हीं बगल में लेटा देता हूँ। ओहो गुड़िया में मंत्र क्या हो बाबा? हाँ बच्चा, मैं गुड़िया में। अच्छा हम तो सुने हैं कि आप वो मंत्र काला पत्थर में रखते हो। कहाँ रखता हूँ तुझे कुछ नहीं पता है बाबा हो, मैं तो कुछ बताता हूँ। अच्छा ये भजन क्या ठीक रहता ये बाबा? वजह बिल्कुल नहीं ठीक है। दूसरा सुनाई सुनाया क्या? हाँ? सुनना। आले का काही पिया रहते, आले का काही पिया हरनवा भेज दी जा रहा अभी हारन से तेरा ध्यान नहीं। रहे बाबा वो नवा नवा ड्राइवर रहन बेचारा नई नई गाड़ी लेके आए, ओकर शहुरे में रहन आँखी कान्हर रहन गिर पहुंचे रहन भी प्राप्त हो। हर नहीं दवाए पड़ा रहन।
बच्चा बाबा कुछ माया की नगरी में लोग भटक रहे हैं, ओहो यही उल्टा सीधा भाव भजन कर रहे हैं। हाँ क्या करने का वादा करके आए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भगवान ने मनुष्य बना के भेजा था, बुलबुल। लेकिन यहाँ पर नर से मादा होते चले जा रहे हैं। बुलबुल नारायण, ये माया की नगरी में यहाँ एक दूसरे से बैर कर रहे हैं, जी बाबा। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जी बाबा। भाई बहन से नहीं पट रही है, हाँ। बहन भाई से नहीं पट रही है, हाँ। बाप बेटे में नहीं पट रही है। हाँ। ये कैसा कलयुग आ गया है। सही बात है बाबा। बच्चा चेले गुरु हम में नहीं अपने पड़ रही है। मेरा मालिक को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, पवन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इनके कहने पे हम पूरी बैठ के साथ में आए हैं। हाँ अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो, हम लोग यही सोचेंगे, यही या करेंगे, है। या करने की इच्छा है हमारी। हाँ। आप लोग जो लोग हो कायदे से रहिए, बढ़िया चीज होगा। आप लोग हाँ। बड़ी चिंता मत करिए। नहीं अगर तुम लोग ठंडे ठंडा हो जावा समझ ठंडे तो हम लोग ठंडा हो जावा कहना क्या है बाबा। ऐसे भजन सुनो बाबा भला बतावा लहा बाबा। अब तो ठीक का बताई बाबा, जैसे वही तू चिल्ला जा दूंगा। आज ठंडी में 5 दिन से हमार पावा ऐसे वाह करत रहा ना। डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर देखे साज हमार पड़वा निपुर के तोरे वो हिम्मत थाम लेता। अरमान भाईजान आ गए, जो हमारी पार्टी के मालिक साहब हैं, हिमांशु हैं। हमारी भजन को सुनते हुए बहुत मायावी जानिका को सलामत रखे। ये आगे जो हमारे मंदिर के बहुत बढ़िया पुजारी, आप बहुत ही बड़े भक्त, जो कि देवी माता के, जो कि इनके पीछे देवी हमेशा वास करती थी, एक दिन नाराज हो गई, जल नहीं चढ़ाए थे। ये हमारे गरीब उस्ताद जो कि गुलचपा से हमेशा दर्शन करने के लिए जो सुजानगंज जाते थे, गौरी शंकर, ये उनके तरफ से ये 21 रुपया दक्षिणा रूप में आया है। भगवान उन्हें हमेशा सुलेमान रखे, भगवान दिन बगल में रखे। बच्चों, ये हमारे जो साजिंदा हैं, हाँ। परम पिता परमेश्वर को सदा सलामत रखे। हाँ। ये बच्चे जब साज में बैठते हैं, हाँ। तो आकर में साज बजाते हैं। बहुत बढ़िया। अगर किसी से ऐसा हो गया, हाँ। तो हमारी पार्टी पहले साज सुने आप लोग। आए 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 हाँ, ये जहाँ भीड़ है, हाँ। लड़ते रहे, भिड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन ये कहीं जगह बैठ ये आ गए। नारायण। आप बहुत बड़े पुजारी, बहुत बड़े भक्त, ये धाकड़
ठाकर पुजारी, जो कि ये भी देवी के बहुत बड़े पुजारी थे, जो कि ये मौलिया माई का बहुत ज्यादा दर्शन करते थे। ये आपके लिए दक्षिणा 11 रुपए दे रहे नीचे हैं। पड़ा है बच्चा, अच्छा, गोटा नीचे पड़ा। गोटा नीचे गिर जाता है, कसम खाता है फिर भी गिर जाता है। राकेश भैया, ये भी आपके बहुत बड़े भक्त हैं। ये आपके भजन को सुनते हुए 21 रुपये दक्षिणा में दे रहे हैं। भगवान करे इनकर पोता बढ़ाई। जियालाल गोप्ती वाले बाबा जी, ये जियालाल गोप्ती वाले, जिनकी गोप्ती से हमारे कुटिया पर ये प्रसाद वाला सामग्री आता है। ये जियालाल गोप्ती रामनगर वाले ना भैया, जियालाल गोप्ती वाले, ये बोले कि बाबा जी आज प्रसाद नहीं था हमारे दुकान पर, इसलिए दक्षिणा भिजवा रहा हूँ। ये आपके लिए 11 रुपए दक्षिणा दिए हुए हैं। भगवान इन्हें सलामत रखे। हमारे ढाबा वाले भैया, ये हमारे बाबा जी। भैया कहाँ चला गया हो बाबा जी? ये हमारे नागलाल ढाबा वाले बाबा जी, ये आपके लिए ये बहुत सारी माया दी है। उनका कहना है कि बाबा जी कभी जा करके उनके ढाबा में प्रसाद ग्रहण करिएगा, आपके लिए एकदम शुद्ध केवल मछली के घी का खाना बनाया है।
में बैठे पिता तुल बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनों और छोटे छोटे करदार बच्चे, हमारे पास आप सबको शुक्र गुजार है, नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। साथियों, सबसे पहले अपना परिचय, अपने परिवार का परिचय बता देना उचित व मुनासिब समझता हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या है और हमारे परिवार में कितने लोग हैं। तो साथियों, मैं इसी गोमतीपुर का रहने वाला, मेरा नाम राजेश कुमार है। हम सबसे बड़े भैया हैं जिनका नाम श्री धनी राम है। मेरी भाभी माँ है जिनका नाम श्रीमती कमला है। इन लोगों का परिवार बड़ा, हम तानाशाही हमारे परिवार में नहीं है। माँ बाप का तो प्यार नहीं मिला, लेकिन बड़े भैया और भाभी का प्यार मिला। कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुआ। मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे बड़े भैया और भाभी हैं ऐसे सबको मिले। साथियों, ये हमारा परिचय, हमारे परिवार का परिचय रहा। मैं कॉलेज के लिए तैयार हूँ। हमारा साथी अजय है, सोचा कि वो आ जाए तो हम लोग साथ में जाए कॉलेज, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। अरे भैया नवसत्ते 63 नवसत्ते भैया, तो कह रहा हूँ यार। तुमसे ये कारण नहीं भैया, ओका काका जी भैया हो। यार अजय, बोलने से पहले सोच समझ लिया करो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। उसे नौसत्ते नहीं बल्कि नमस्ते कहते हैं। हाँ भैया, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो तुम? हम बढ़िया है भैया, तुम बढ़िया? क्या बढ़िया भैया? बढ़िया बोलो, अच्छा बोलो, ठीक बोलो। जो बात ना बने उसे मत बोलो, कोई जरूरी नहीं है। अरे भैया, तो कहिए बिना कहा रे क्या मऊ लेके चला पड़ा है, पर तू हमार बात नहीं माना। बांडी भैंस बांध दिया, रातों दिन गोबर निकलवा दे भाई। वही लाल कैसे यार, सुधारवा ना कमरा तुझे। एक ही मोट या है, एक ही सुरकई भैंस या है, जौन हरगा भैया। सारी बात छोड़ो, ये बात बताओ कि तुम्हें कॉलेज चलना है या नहीं? हाँ भैया, हम चल पाए। चलो, इसीलिए कहता हूँ कि कुछ पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो। इधर से आ गए हमारे कन्हैया ढाबा वाले, हमारे से